ईरान ने इसराइल की राजधानी तल अवीव पर किया मिसाइल अटैक, कई घरों को पहुंचा नुकसान, सड़कों पर बिखरा मलबा। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक, इजरायली सेना ने की बमबारी, एयरपोर्ट के एक हिस्से को पहुंचा नुकसान। तल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। इसराइल के नेटा में ईरान का क्लस्टर बॉम्ब से हमला, एक घर में जोरदार अटैक, हमले में कोई जनहानि नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगा सकता है ईरान, ईरान के संसद में टैक्स के प्लान पर चर्चा। मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते भारत से निर्यात पर पड़ा प्रभाव, कारोबारियों को राहत देने के लिए नई पॉलिसी लाने की तैयारी। फिर शुरू होगा भारत चीन व्यापार, 7 साल बाद खुलेगा लिपुलेख दर्रा, केंद्र सरकार ने निर्देश दिए। द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या दौरा, राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना की, राम मंदिर में की पूजा अर्चना। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, कई नए चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया। असम के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 88 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, योगी सरकार ने 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सत्ता बचाने के लिए अंधविश्वास में नोएडा कुछ लोग नहीं जाते थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, हिंदू वोटों पर बीजेपी की नजर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया, कहा भवानीपुर से फिर हारेंगी ममता बनर्जी। मोकामा से विधायक बाहुबली अनंत सिंह को मिली जमानत, दुलार चंद मर्डर केस में 4 महीने बाद राहत। 19 अप्रैल को खुलेंगी गंगोत्री धाम के कपाट, इस साल से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। गाजियाबाद से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस को लेकर खुलासा, पाकिस्तान में बैठा ऑपरेटर दे रहा था निर्देश। आतंकी साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार 3 यूक्रेनी नागरिकों को लेकर बड़ा खुलासा, सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं तीनों आरोपी। नोरा फतेही गाने को लेकर लगातार बढ़ रहा विवाद, अब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने जारी किया फतवा। वाराणसी नगर निगम ने टैक्स नहीं भरने वालों को दी चेतावनी, 31 मार्च तक टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई में गैस सिलेंडर की कमी से निपटने के लिए आगे आया गुरुद्वारा, अब लगातार चलेगा दोनों समय लंगर। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी, सड़क पर जमी मोटी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट, कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट।